I'll tell you something honestly, whenever हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, हमारे डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स की, आई फील एट लॉस ऑफ वर्ड्स, आई फील स्पीचलेस, आई फील कि मैं इन्हें जितना भी थैंक यू कहूँगी वो कम है। और उस वक्त सच्ची दिल से दुआ निकलती है, हे ऊपर वाले, इन्होंने हम सबका ध्यान रखा, आप प्लीज इनका और इनकी फैमिलीज का ध्यान रखना। 98.3 मिर्ची आपने टर्न अप किया है। शो का नाम हेलो भोपाल। माय नेम इज सुकृति। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय शो। अब मैं आपको एक डॉक्टर की आवाज़ सुनाने जा रही हूँ। ये दिल्ली से हैं, इनका नाम है डॉक्टर अमरेंद्र झा और इनके बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा ऑन indiatimes.com। आई गॉट टू नो कि कैसे डॉक्टर अमरेंद्र ने 1000 से ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट किया थ्रू टेली कंसल्टेशन। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर अमरेंद्र झा को फ्रॉम टेली। मैं ऐसे MBBS MD फिजिशियन हूँ और मैं लगभग 10 साल से जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल ऐसे करके कार्यरत हूँ। अब कुछ साल से मैं जस्ट अब अपना एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ और काफ़ी लोगों से मेरी जान पहचान है, तो उसी का फायदा लेके जो मैंने जब अपना फोन नंबर सर्कुलेट किया तो वो काफी लोगों तक पहुंच गया वो नंबर। 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब ये जो कोरोना के केसेस बहुत पीक हो रहे थे, तो उस समय क्या था कि लोगों में इतना तेज घबराहट हो रहा था, लोगों में डर ऐसा बैठा हुआ था, जहां से भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना भी हो, तो उसको वो फॉलो करने लग जाते थे। तो ऐसे में जो भी जितने हॉस्पिटल्स थे वो सब लोग उसकी तरफ रश करने लग गए। सारे हॉस्पिटल्स में बेड फुल हो गए थे, तो उसमें ये उन्हें हमेशा एक ऐसे अपने रिश्तेदार या अपने ऐसे जानकार की जरूरत थी जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से होता और जो उन्हें बातें बता सकता था जो इनकी बीमारी है। तो मैंने धीरे धीरे सबका फोन पिकअप करना शुरू किया और लगभग एक दिन में 70 से 80 फोन आते थे मुझे, चाहे वो व्हाट्सएप के मीडियम से मैं उनको आंसर करता था, चाहे फोन कॉल से। तो धीरे धीरे पहले तो उन्हें मैंने प्रेस्क्रिप्शन देना शुरू किया कि क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं वो, और उसके बाद जो बहुत ही जिनका एक कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाता था कि हाँ मुझे अब तो मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लूंगा तब हमारे जो रिलेटिव है उनकी जान बच जाएगी। लेकिन फिर मैंने उन्हें धीरे धीरे समझाने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन अभी जो लोगों को बताए जा रहे हैं कि वो लाइफ सेविंग है, वो लाइफ सेविंग नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने उनको समझाया और वो घर पर रहकर बहुत सारे पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब एक दिन में आपको 70-80 फोन कॉल्स आती थी तो आप अपने दिन को कैसे मैनेज करते थे डॉक्टर? देखिए, उसमें ये होता था कि जनरली हम लोग बहुत सुबह उठ जाता हूँ मैं थोड़ा सुबह उठता हूँ और थोड़ा लेट मुझे सोने की आदत है। तो ऐसे में कितनी बार क्या होता था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल्स होते थे उनको मैं कॉल पे अटेंड कर लेता था और उसके बाद मैं उन्हें बोल देता कि आप वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है वो डालते जाओ। तो फिर धीरे धीरे जब मैं एक फोन कॉल से फ्री हूँ तो फिर दूसरे के बाद उनको मैं व्हाट्सएप के मीडियम से आंसर करता जाता था। दिस इज सो अमेजिंग, सो हार्टवार्मिंग एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर। एक पल के लिए इमेजिन करिए, 1 महीने के अंदर ट्रीटिंग ओवर 1000 कोविड-19 पेशेंट्स, वो भी सिर्फ टेलीफोन कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए। इन रियलिटी देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु हैव मेड दिस पॉसिबल। 98.3 मिर्ची आपने टर्न अप किया है। शो का नाम हेलो भोपाल। माय नेम इज सुकृति। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय शो। और ऐसे ही एक डॉक्टर से आज की सुबह में मैं बात कर रही हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर अमरेंद्र झा। नई दिल्ली में बेस्ड हैं और जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये टेली कंसल्टेशंस के थ्रू कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे एंड इन अ स्पैन ऑफ 1 month he treated over 1000 COVID-19 patients. Let's get back to our conversation with him. डॉक्टर, आपको ये कब फील हुआ कि मैं शायद पेशेंट्स को फिजिकली नहीं देख पाऊंगा और मेरी इस वक्त नीड ऑफ द आवर टेली कंसल्टेशन की है? क्या ये बाय चांस शुरू हुआ या आपका इसके पीछे एक इंटेंट था कि नहीं, अब मैं अपना नंबर पब्लिक कर देता हूँ, जितने लोगों को मदद चाहिए लेट देम कॉल मी? देखिए, आइडिया यही था कि एक मेरे जब ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो सडनली मेरे भी जितने रिलेटिव्स थे, इवन डिस्टेंट रिलेटिव्स थे, उनका भी फोन आने लगा। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे कोई हॉस्पिटल में बेड दिला सकते हो? तो ये तो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था। फिर ग्रेजुअली मुझे लगा कि मैं जब जैसे आप देखते हो ना कि कभी एक वॉर सिचुएशन होता है तो सोल्जर ऐसे फिर भी थोड़ा मतलब रिलैक्स रहेगा, लेकिन जब वो वॉर सिचुएशन है तो भी
प्रॉब्लम में कैसे चले जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं ग्रेजुअली इन्वॉल्व होता गया और जैसे मैंने नंबर सर्कुलेट किए तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतने लोगों के मैसेज और फोन आने लगेंगे और मैं उनको आंसर भी कर पाऊंगा। तो मैं लगातार करता गया, वो नंबर्स बढ़ते गए और मैं वो नंबर जो अपने फ़ोन नंबर है उसको आगे सर्कुलेट भी करता गया। जितना कंटिन्यूसली सर्कुलेट किया, जितने लोगों को फ़ायदा मिला, धीरे धीरे मुझे लगा कि और इस बीमारी में फ़ायदा भी यही है, यदि आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे दे तो काफ़ी लोगों की जान बची। कितने लोग क्या है कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी कौन सी मेडिसिन के पीछे उन्हें रश करना है, वो जनरली जो अननेसेसरी मेडिसिन के पीछे रश करते गए। ये जो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग्स होती है वो उसमें काफ़ी आर्टिफैक्ट्स आने के चांस होते हैं, तो वो उस गलत रीडिंग के पीछे भी भागते गए। कुछ लोगों की तो जान चली गई और जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता गया वो होम आइसोलेशन से ही रिकवर कर गया। जब आपने इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया, क्या कोई एक किसी पेशेंट की बात आपके दिल में अभी भी रेजोनेट करती है या आपको याद आती है? देखिए, एक जो पेशेंट है वो मतलब मैं एग्जैक्टली उस जगह का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन यूपी के बहुत डिस्टेंट एरिया में बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं। और प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके घर में लगभग 6 लोग एक साथ ही कोविड पॉजिटिव निकल गए। एक जो उनके दादाजी थे वो 70 ईयर्स के थे, फादर जो है उनका 50 ईयर्स के, लेकिन फादर को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में कोरोनरी एंजियोग्राफी पहले हुई थी, वो दिक्कत थी। तो ऐसे में 6 लोग उस घर के थे और ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ जब मैं अभी बात करता हूँ तो वो सारे के सारे रिकवर हो गए। टेस्ट मैं उनसे बोलता था, वो टेस्ट भी करा लेते थे, थोड़ा टेस्ट के रिपोर्ट थोड़े लेट आते थे, लेकिन ओवर मतलब 1 मंथ वो सारे के सारे ही रिकवर कर गए। देखिए, जब कोई सोल्जर कोई वॉर में जाता है और वहाँ जीत के आता है तो उसे कितनी फीलिंग है। जब लोग मुझे बताते कि कितनी बार क्या होता था कि किसी पेशेंट का मैसेज आज से 20 दिन बाद आया, जब वो धीरे धीरे मैसेज करता जाए वो उसको मैं मेडिसिन बताता रहूँ, फिर उसके मदर को पहले हुआ, फिर कुछ दिन बाद उनको खुद हो गया। तो जब एकाएक मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, तो मैंने एकाएक मुझे जब याद आया तो मैंने पूछा कि आपकी मदर कैसी है, तो उनका यही आंसर है कि मदर तो बिल्कुल ठीक हो गई सर, अब मेरी बारी है। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि देखिए ये जो उनकी मदर बच गई, तभी ये भी मुझसे पूछ रहे हैं और लकीली वो भी अभी रिकवरी स्टेज पर है। Isn't this so heartwarming? Incredible stories. जो भी आपको आपके डॉक्टर्स कहें, प्लीज उसको विथ ऑल योर हार्ट एंड सोल फॉलो करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को कतई रेफर ना करें। 98.3 मिर्ची आपने टर्न अप किया है। शो का नाम हेलो भोपाल। माय नेम इज सुकृति। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय शो। दिस मॉर्निंग आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अमरेंद्र झा, जो कि नई दिल्ली में बेस्ड हैं और इन्होंने जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो 1 महीने के दौरान ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट किया थ्रू टेली कंसल्टेशन। जाते जाते आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन टू आस्क हिम कि वो क्या एक एडवाइस है जो कि वो हम सबको देना चाहेंगे आज की सुबह में। लेट्स हियर इट। देखिए, एक तो मैं बताऊंगा कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक तो क्रेडिबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले। ऐसा नहीं कि वो कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं जस्ट किसी व्हाट्सएप से मैसेज सर्कुलेटेड है उन पर ना जाए। क्या हुआ कि इस बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना वो ग्रेजुअली मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करो, लेकिन क्या हुआ कि वो लोगों का जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आप जब हॉस्पिटल के जो पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं वो एक मॉनिटर में 20-20 हजार के होते हैं और जो मार्केट से आता है वो 500-800 में, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो लोगों को ये नहीं पता चला कि ये आर्टिफैक्ट्स को कैसे रीड करें। तो जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, यदि आप वो क्रेडिबल सोर्स से लें और डिटेल इंफॉर्मेशन से लें, तो ये जो बीमारी है ये 90% ऑफ द टाइम घर के जो मेडिकेशंस हैं उससे आराम हो जा रहा है और जो लोग सीवियर हो गए वो बिल्कुल हॉस्पिटल्स में रश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरेंद्र हमसे बात करने के लिए, हमें आपके पूरे इस एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए। ऑनेस्टली अगेन आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी आपको धन्यवाद कहूँ वो कम है। येट विद ऑल माई हार्ट एंड सोल आई सल्यूट यू। दैट वॉज डॉक्टर अमरेंद्र झा, जिन्हें आपने सुना राइट हियर ऑन 98.3 मिर्ची। इट्स हॉट।